सुना है, आप एक बार अपनी सहायता करो तो ही भगवान आपकी सहायता करेगा। कैसे? देखिए, ये जो व्हाइट कलर है ना, ये पता है क्यों बोलते हैं हम व्हाइट कलर? धार्मिक कार्यों के लिए कौन कौन से कलर पहनते हैं हम? व्हाइट और पीला। पीला पहनते हैं नहीं पहनते हैं? पता है उसका मतलब क्या है? देखिए, जो पीला पहला क्या होता है? व्हाइट। आपको पता है गायत्री साधकों से क्या कहा जाता है? अपनी अपनी बुराइयां छोड़ो। दक्षिणा में क्या लेते हैं? बुराइयां लेते हैं ना, पैसे थोड़ी लेते हैं। क्या कहते हैं? भाई अपनी बुराई छोड़ो। गुरुदेव ने भी हमसे कहा कि बेटा अपनी एक बुराई दे जा। तो पता से क्या होता है, जब हम एक बार नेगेटिव हम सोचते हैं ना कि मुझे कमी छोड़नी है, तो हमें से एक वाइट वाइब्रेशन निकलती है, धीरे धीरे वाइट येलो में कन्वर्ट होती है। और जिस दिन ये वाइट येलो में, आप दुखी मत हुआ करो। क्या होता है प्रण लेने से? पूरे तो होते नहीं है। नहीं, एक बार आप प्रयास कीजिए छोड़ने की कमी को, बार बार। अब आपको साइकोलॉजी बता दी ना अंदर से क्या हो रहा है, कलर निकल रहे हैं। धीरे धीरे वो वाइट येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और येलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में? ब्लू में। तभी तो हमारे भगवान किस कलर के सारे? शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान। पता है हमको, हम तो बहुत 21वीं शताब्दी के मॉडर्न बच्चे कहते हैं। आप वेद खोलने बैठ जाओगे ना, तो आज विज्ञान खोज कर रहे हैं ना, उन्होंने जिन्हें कब का कर रखा है। हम भगवानों को, हम क्या करते हैं पागलों की तरह से। अब देखो, आप सीरियल देखो, ऐसे दिखाते रहेंगे और वो चक्रा घूम रहा है। कभी बताने सोचने की कोशिश की वो चक्रा क्या घूम रहा है? वो चक्रा नहीं है, चक्र नहीं है, वो क्या है? वो ऑरा है, वो आभा मंडल है जो सदैव प्रत्येक व्यक्ति में से निकलता है। तो जो भगवान राम कृष्ण ने क्या करते थे? अच्छा करते थे। तो ऋषि मुनि कहना चाह रहे थे बेटा एक ब्लू प्रकाश निकलता है अच्छी सोच से। और वो बताऊँ क्या हो रहा है? क्या हुआ हमारे साथ? जैसे मैं बाबूजी से कुछ बात कहूँगी कान में, फिर कहूँगी आप कान में कहो, और बात तक वो भैया तक पहुँचेगी ना, वो बात यहाँ कुछ और बोलूँगी और वहाँ तक। ऐसे ही हुआ हमारे साथ। हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा सोच से ब्लू निकलता है, और हमने भगवान ही ब्लू बना दिए। मेरा भगवान नीला है। अरे भगवान नीला नहीं है, भगवान के कर्म नीले थे, भगवान के कार्य नीले थे, भगवान की सोच नीले थे। यानी अच्छी कार्यों पे नीला, पवित्रता पर, एक अच्छे वर्क करने पर येलो, व्हाइट एंड ब्लू। समझ में आ गया सबको? इसमें एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा है? देखो, एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया थी, चिड़िया का सुनाती हूँ आपको। टिटहरी चिड़िया थी, तो समुद्र के किनारे उसका बच्चा था, पेड़ पे अंडा दिया था उसने। तो वो अंडा, वो जो खाना लेने गई तो अंडा समुद्र ले गया लहरों से। तो उसने कहा कि भाई मेरा बच्चा दे। बाद में आई जब, तो समुद्र बोला नहीं दे रहा। तो बोल रही है तो दे, नहीं तो मैं तेरा पानी सुखा दूंगी। समुद्र बोला पागल, तू पानी कैसे सुखाएगी? बोलते दिखाती हूँ। तो क्या करती, जाती है चोंच में पानी की बूंद भरती और बाहर लाके फेंक देती। तो समुद्र कह रहा है देखो पागल, कब तक करेगी तू ऐसे? तो वो ऐसे ही कर रही थी, बहुत दिन बेचारी लगी रही। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, देखो उसने मेहनत करी ना, चाहती तो पेड़ पे पड़ी रो सकती थी, लेकिन रोई नहीं। विश्वास था मैं अपने बच्चे को खींच के निकालूंगी इसमें से, जबकि असंभव बात थी ना, वो थी कि नहीं थी, लेकिन उसने प्रयास तो किया। अब देखिए ऋषि आ रहा है। ऋषि ने देखा ये चिड़िया ये क्या कर रही है, मुझे भाई तू क्या कर रही है? कहती मेरा बच्चा ले लिया इसने और मैं पानी सुखा रही हूँ। तो ऋषि बोला तू साइड खड़ी हो, मैं करता। तो ऋषि ने जल लिया, कहा या तो उसका बच्चा दे, नहीं तो मैं तेरा पानी सुखा दूंगा। तो बच्चा उसको मिल गया। जब भी गुरुदेव कहते हैं बेटा तू स्वयं अपनी सहायता नहीं करेगा तो ईश्वर तेरी सहायता कैसे करेगा? अपना प्रयास करना शुरू को। देखो हम चिंता कर रहे हैं ब्राउन, हम गंदा सोच रहे हैं ब्लैक, हम जड़ रहे हैं ग्रीन, ऐसे गंदे गंदे कलर निकाल रहे हैं। अब भगवान का तो ब्लू कलर है ना, तो जब कलर्स की घेलमेल ही गंदी है तो ब्लू कलर एंट्री कैसे होगा? इसे कहते हैं भगवान का संकेत ना पकड़ पाना। हम भगवान का संकेत नहीं पकड़ पाएंगे जब तक विभिन्न कलर का गुच्छा सिर पे बना रहेगा। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। ये क्रिलियन कैमरा ऐसा होता है, दिख रहा है आपको? इसमें लीफ रखी हुई है, केमिकल डालकर लाइट ऑफ करके देखो इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है। प्रत्येक वो वस्तु जो एटम से बनी है, एटम में एनर्जी है। आपने आइंस्टीन का सिद्धांत सुना है ना, E = mc²। प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा है, प्रत्येक पदार्थ में। तो यही है जिसमें ऊर्जा है उसको। अब देखो कैमरे भी ईजाद हो गए हैं जो ये ऊर्जा दिखाने लगे हैं। पता है
सन 60 जने कितने पुराना साहित्य है गुरुदेव का, उसमें इस फोटोग्राफी के बारे में लिख रहा है। जब तक तो ये प्रूफ भी नहीं हुआ था। समझ रहे हैं आप? कमी हम में है, इन ग्रंथों में नहीं। आगे देखिए, वस्तुओं में भी निकल रहा है। मैं जनरली एक चीज सबसे कहती हूँ, इस बात को सुन के हमेशा कहती आई हूँ। पता है कई लोग क्या कहते हैं, आपको तो क्या पता बहन जी, आप तो घूमती फिरती रहती हो, गुरुदेव का काम कर देती हो, तो आपको तो गुरुदेव ज़्यादा पसंद करते होंगे, हमें कहाँ पसंद करते हैं, हम तो घर में ही लगे रहते हैं। तो एक बात बताओ भाई, सच बताना, आपको क्या लगता है, सच बताना। मैंने गुरुदेव को जीवन, खैर क्या कहूँ मैं मतलब गुरुदेव का काम करूँ, ठीक है। अब आप लोग हो, घर का काम कर रहे हो, बच्चों को कमा रहे हो, अच्छा गुरुदेव मुझे ज़्यादा प्यार करते होंगे कि आपको? देखो आदर्शवादिता मत लगाना, प्रैक्टिकल बोलना, प्रैक्टिकल। गुरुदेव मुझे जल्दी दर्शन देंगे आपको? सच बताना। देखो मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैं दिन भर में 4 से 5 क्लास लेती हूँ ऐसी, और पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम रही हूँ, ठीक है। अब आप बताइए, अरे जवाब दो। जो गुरुदेव का ज़्यादा प्रचार करेगा, उनकी ज़्यादा वो करेगा, तो उनको देखो यही तो गलत फहमी है, इसे तो नहीं समझ पा रहे। गुरुदेव बेचारे यही तो बता बता के बेचारे शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये संदेश गलत डिलीवर हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मैं गलत कर रही हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो आपको यही करना चाहिए। बैलेंस, मध्यम रहना है हमें। कैसे? देखिए, प्रत्येक वस्तु में से एनर्जी निकल रही है, दिख गया, प्रत्येक पदार्थ में से एनर्जी निकल रही है। अब मैं इसको घर बना लेती हूँ, ठीक है, मैं घर बना लेती हूँ। हम 2 लड़कियाँ हैं, जैसे मान लो दोनों की शादी हो गई। मैं क्या करती हूँ, ये तो अपने घर को बहुत तरीके से संभाल कर रखती है, सजा कर रखती है, और मैं क्या करती हूँ, मंदिरों में घंटियाँ बजाती हूँ, भागती हूँ, कीर्तनों में जाती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। और घर मेरा खुला पड़ा है, गंदगी पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं, पति भूखा ऑफिस जा रहा है, कलेश हो रहे हैं। आपको दोनों में से कौन सा घर अच्छा लग रहा है? उन्हीं का अच्छा लग रहा है ना जो व्यवस्थित हैं। अब आप सोचेंगे तो संकीर्णता हो गई भाई, अपना ही अपना घर संभालने में लग रहे हैं। नहीं, पता है क्यों? आपको पता है आप क्या सोचते हो, पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है तो ऐसे कान लगा के सुन लें और हंस लें? पता है क्या होता है, जब आप अपने घर की दीवारों को, सबको संभाल के रखते हो, इस भावना से नहीं कि जी मैं तो मेरा घर सबसे सुंदर बनाऊंगी, पड़ोसियों से भी अच्छा लगना चाहिए, नहीं, भगवान मेरे घर को मंदिर जैसा बनाओ। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी। ध्यान दे, कलर्स कहाँ से निकलते हैं? विचारों से। क्या लैपटॉप में विचार कर सकता है क्या? इसमें से वाइट कलर ही निकलेगा ना। इसको मैं छू लूँगी तो कैसा कलर हो जाएगा इसमें? वही जो मैंने जिस दृष्टि से छुआ है इसको, क्योंकि विचार तो मेरे ही थे ना, विचारों के जैसे तो कलर हो जाएगा इसमें। कैसे? देखो, हाथ देख रहे हैं आप, एक हाथ में ब्लू कलर, ये हाथ ब्राउन। कैसे? जैसे देखिए, मैं आज पे इसको आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। गुरुदेव की अखंड ज्योति में कई बार मैंने पढ़ा है, यार मुझे ऐसा लगता है मैं इसको हर साल ही गुरुदेव की अखंड ज्योति में देख लेती हूँ। अखंड ज्योति में नहीं, इसमें पुरानी अखंड ज्योति में बहुत बार देखा है मैंने, शायद इस बार भी आई है पिछले महीने, कि एक बार सॉरी, एक बार क्या हुआ, एक साधु था, वो तपस्या कर रहा था, उसे ज्ञान हो गया। तपस्या करते करते देखा वो चिड़िया, एक कबूतर ने उसके ऊपर बीट कर दी, कौवे ने। उसे क्रोध आ गया, उसने तमुक के देखा तो वो जल गया। समझ गए? भाई जल गया, विद्युत आ गई थी उसमें। अब उसको बड़ा अहंकार हो गया, मैं तो तपस्वी बन गया। और उसकी धोती, जो धोती सुखा रहा था, तो ऐसे उसने धोती करी, धोती सूख गई, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी ना। अब वो बन ठन के चल दिया जी भिक्षा लेने। तो एक और महिला के घर में गया कि भिक्षा दो, तो महिला बोली, बाबा थोड़ी देर बैठो, मैं योग कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। बोले पूजा कर रही हूँ? तुझे दिखता नहीं है मैं कितना बड़ा साधु हूँ, तो मुझे घर के बाहर बैठाती है? बोलती है, हाँ बाबा पता है आप बहुत बड़े साधु हो, लेकिन मैं कौवा थोड़ी ना मुझे जला दोगे, या साड़ी थोड़ी ना सुखा दोगे। बाहर बैठो, मैं काम कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो क्या तू उसमें ऐसी कैसे पूजा है तेरी? कि देखो मेरा बीमार पति है, मैं उसकी सेवा करती हूँ, घर को व्यवस्थित रखती हूँ, मेरी ये पूजा है। करा, फिर उस भिक्षा को दी। फिर क्या तुझे और ज्ञान चाहिए तो मेरे गुरु के जा,
तो गुरु कौन गुरु हैं तुम्हारे? कि वैश्य तुल्ला जी वैश्य। तो वहाँ गए तो पता है वो बनिया से बोला कि